तब भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन चलो कर्ण का परीक्षा लेते हैं। अर्जुन कहते हैं, माधव रहने दो, अंतिम समय में क्या परीक्षा ले, उनके दशा मुझे देखा नहीं जाता है। भगवान कहते हैं, चलो तो अर्जुन परीक्षा लेते हैं। आज अर्जुन ब्राह्मण का रूप और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर दानवीर कर्ण के पास आते हैं। आकर कहते हैं, महाराज दानवीर कर्ण, मैं कुछ दान लेने के लिए आपके पास में आया था। कर्ण आंख खोल करके देखा, पूरा शरीर खून से लथपथ है, अंतिम सांस गिन रहे थे। कर्ण ने कहा, आप लेट कर दिए हो। तो भगवान कहते हैं, दानवीर मैं बिना दान लेकर चले जाऊं? कर्ण कहते हैं, हमारे पास में जो आए बिना कुछ लिए गए नहीं, हमेशा लेकर गए। आज भी आपको कुछ ना कुछ हम देकर ही भेजेंगे। कर्ण ने एक क्षण भी मन में विचार नहीं किया। मन में सोचा, मेरे जो दांत है वो सोने की है। कर्ण मुष्टिका बांधते हैं, अर्जुन देख रहे, और जैसे अपने मुखमंडल पर प्रहार करते हैं, दांत बाहर आ जाते हैं। दांत को हाथ में लेकर ब्राह्मण, भगवान रूपी ब्राह्मण से कहते, लो प्रभु लो। तो भगवान क्रोधित होकर कहते हैं, अरे राजन, दान देना भी नहीं आता है, ये झूठा दान कैसे मैं लूंगा? जैसे भगवान कठोर आवाज में बोला। अर्जुन ने भगवान के हाथ को दबाते, बस माधव बस। भगवान कहते, देखो तो सही अर्जुन, ये दानवीर करता क्या है? कर्ण कहते हैं, सामने धनुष और बाण मेरा रखा है, जरा उठाकर दे दीजिए। भगवान कहते, मैं दान लेने आया हूं, तेरा काम करने नहीं आया हूं। देना है तो दे दे, नहीं तो जा रहे। कर्ण कोनोही की बल से घसीटता हुआ शरीर को ले जाते हैं और धनुष को उठाते हैं। अर्जुन देख रहे कर क्या रहा है। धनुष में बाण चलाते हैं और उस बाण को धरती पर मारा। धरती फट जाते हैं, उससे गंगा जी प्रकट होते हैं। बोले बाण गंगा महारानी की जय हो। बाण गंगा के जल से कर्ण ने उस दांतों को धोकर मेरे गोविंद को समर्पित करते हैं। लो, भगवान के नेत्र में आंसू आकर उनको दर्शन देते हैं। कर्ण अंत समय में गोविंद का दर्शन करते हैं और चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु, भगवान कहते हैं, मांगो कर्ण, तुम्हें क्या चाहिए? कर्ण कहते हैं, जीवन में कभी कुछ आपसे मांगा नहीं माधव, हमेशा देते आया हूं। अगर आप देना चाहते हो, मुझे ऐसी स्थान पर जलाओ जहां पर कभी किसी का लाश जला नहीं है। भगवान धरती का आह्वान करते हैं। धरती माता प्रकट होकर कहती है, गोविंद, धरती में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर जलाया नहीं गया होगा। एक स्थान है। बोले कौन सा स्थान बताइए? बोले सुई के नोक। सुई की नोक पर कभी किसी को नहीं जलाया गया है। तो भगवान अपने हथेली को लंबा करते वर्गाकार बनाते हैं और हथेली के ऊपर चीता सजवाते हैं, और कर्म के जो शरीर है अंतिम संस्कार भगवान अपने हथेली पर करते। बोलो जय श्री कृष्ण। ये दान की बड़ी महिमा बताते हैं, इसलिए कलयुग में दान की महत्व बताते हैं।